Welcome back Vizag Biryani lovers. This is again Chef Sami. So friends, already you watched the presentation through a new recipe. Yeah, it's called green fish bread pulao. Do you know pulao may refer to pilaf and consumed mainly in Central Asia, South Asia and in the Middle East. And remember that the main recipe of the pilaf usually involves cooking through stock or broth, as adding some spices and other ingredients such as vegetables or meat, and also employing some techniques for achieving cooked grain rice that do not adhere to each other. So don't skip and watch the entire video of stunning and well flavored the pilaf recipe. Thank you. सो फ्रेंड्स, रेसिपी का प्रोडक्शन शुरुआती तौर से ये पैकेट ऑफ फ्रेश ब्रेड से करते हैं। इस ब्रेड को यूजुअली डाइस कट करके होल रेसिपी का वन ऑफ द पार्ट कंप्लीट करके बिसाइड एक डिश कंटेनर में रखते हैं। जैसा कि मैं आपको बोला हूँ, एक पैकेट ब्रेड है, सो ऑल ब्रेड को इस तरह से डाइस कट करके बाजू वाला जो डिश कंटेनर है उसमें रखेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से इसको कट करना है। यस, और एक बात याद रहे दोस्तों, ऑलवेज रिमेंबर दैट ब्रेड्स कट करने के लिए इस तरह की नाइफ यूज करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंड इन द बिगनिंग ऑफ द सेकंड स्टेज हम एक कॉपर की लगान को फ्लेम के ऊपर में रखकर ये ऑयल के लिए हीट करके यूजुअली कुकिंग ऑयल डाल दे रहे हैं ताकि ऑयल हीट हो जाए। एंड देन इन द थर्ड स्टेप होल गरम मसाला इंग्रेडिएंट्स अलॉन्ग विथ फ्यू होल कमिन सीड्स एंड होल रेड चिली फ्लेक्स इस रेसिपी के लिए यूज़ करते हैं। लेट्स सॉटे इट अलॉन्ग विथ पुटिंग फ्रेश स्लाइस्ड सम ऑनियंस। ओके, अब इस तरह से हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए चलाएंगे। ऐसा क्यों, रीज़न क्या हो सकता है दोस्तों, आप कमेंट करके हमको बताइए। ओके, हम तो इसको 2 से 3 मिनट तक इसको चलाएंगे। इस तरह से आप चलाएंगे। नीचे में ऑलरेडी फ्लेम हीट है। ओके, ऑलरेडी फ्लेम ऑन भी है और इस तरह से हम लोग चलाएंगे। चलाने के बाद में इस तरह से चलाने के बाद में फिर दूसरा जो इंग्रेडिएंट्स क्या है वो डालेंगे। ओके, सो दूसरा इंग्रेडिएंट्स मतलब अभी जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के लिए हम लोग क्या है ना, ये आप देख लो जिंजर गार्लिक का ये पेस्ट है। ओके, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाले हैं। ऑलवेज रिमेंबर, पुलाव और पिलाव के लिए जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट थोड़ा यूज करना बेहतर है, क्योंकि ये बिरयानी नहीं है। एवरीथिंग शुड बी लाइक मसला। इट इज़ पुलाव, ये पुलाव है, लाइट मसालेदार। इवन एशिया का वन ऑफ द बेस्ट फूड होता है, जैसा कि मैं अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया हूँ। लेट्स एवरीथिंग सॉटे फॉर ए वाइल एंड देन यूज स्लाइस्ड कट टमाटोस। अगेन सॉटे इट एंड कीप इट रिमेन। इसको मैं टमाटर डाला हूँ। टमाटर डाल देने के बाद में इसको सॉटे करता हूँ। इसको क्या है ना, फिर इसको साइड में रख देते हैं। ठीक है, पहले कुछ देर इसको सॉटे कर दो। यस, इस तरह से आपको सॉटे करना है। हम भी आप सॉटे कर रहे हैं। देखिए ऑलरेडी ऑनियन के साथ में टमाटर भी थोड़ा घुल। सो रेसिपी प्रोडक्शन का 4th स्टेप्स ये है कि लाइट मसाला यूज़ करनी है। दैट्स वाई हम टेबल सॉल्ट्स अकॉर्डिंग टू टेस्ट 2 स्पून लेते हैं एंड कोरिएंडर पाउडर 1 स्पून और कुमिन पाउडर 2 टेबल स्पून्स यूज कर लेते हैं। चलो मिक्स करके इस मसाले पाउडर को भी फ्राई करते हैं फॉर ए वाइल। ठीक है, ये सबको मिक्स कर देने के बाद में इसको थोड़ा देर इसको सॉटे करते हैं। ओके, इस तरह से आपको मसाला को भी थोड़ा भूनना है, क्योंकि आप मसाला नहीं भुनो तो फिर वो कच्चा फ्लेवर आ जाएगा। तो मसाला जब पकेगा तो अच्छा फ्लेवर आएगा। उसके बाद फ्रेश ग्रीन फिश विथ बॉयल और विदाउट बॉयल्ड आप यहाँ यूज कर सकते हैं, बट हम यहाँ सम बॉयल्ड ग्रीन पीस लिए हैं। बेस्ट टेक्सचर और बेस्ट टेस्ट और फ्लेवर आपको दे सके। सो फ्रेंड्स, हम लोग क्या है ना, ये जो रेसिपी बनाते हैं 2 kg राइस के लिए। सो 2 किलो राइस के लिए 3 लीटर तक आपको वाटर डालना पड़ेगा। सो हम लोग क्या है ना, ये जो मग है ये 2 लीटर मग है, 2 लीटर मग का है। तो हम लोग उसमें 2 लीटर वाटर डाल देने के बाद में रिमाइनिंग 1 लीटर में थोड़ा सा पानी डाल के और ½ लीटर क्या है ना दूध डालते हैं। ठीक है, 2 kg राइस के लिए टोटल 3 लीटर्स हमको वाटर यूज करना है, इंक्लूडिंग ½ लीटर मिल्क डाल के। ओके, तो हम लोग देखिए मिल्क भी डाल दिए। हाँ, एंड देन ये 5th स्टेप्स का ब्रॉथ और स्टॉक तैयार हो गया।
जिसको हम शोरबा भी बोलते हैं। एंड इस शोरबा में हमको राइस पकाना है। सो थोड़ा कटा हुआ ग्रीन चिली एंड मिक्सड कटा हुआ कोथिमीर एंड पुदीना इसमें डाल देते हैं। सो यहाँ देखिए, ये जो स्टॉक वाटर है और ब्रॉथ वाटर है और शोरबा भी बोलते हैं, ये उबल के फूट रहा है। इस तरह से उबल के जब फूटेगा तो आप अच्छे से उसको मिला देंगे। पहले मिला देने के बाद में यही राइट टाइम है हमारा जो सोक्ड किया हुआ क्लीन 2 kg जो राइस है इसमें डाल के इसको पकाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप कभी भी पुलाव बनाएंगे तो उस तरह पुलाव बनाने का जो मेन रेसिपी का जो प्रोसेस है इस तरह से ही होता है। राइस को शोरबे के अंदर में, स्टॉक वाटर के अंदर में और ब्रॉथ वाटर के अंदर में ही पकाना है। सो हम लोग राइस इस तरह से डाल चुके हैं। डाल देने के बाद में इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में ऑलरेडी फ्लेम का जो लेवल है, जो टेम्परेचर है फ्लेम का नीचे में उतना ही है। अब इसको इस तरह से हम लोग क्या है ना 10 मिनट के लिए पकाएंगे। और दूसरा साइड वाले गैस स्टोव पे एक आयरन का दम तवा रख रहे हैं। ठीक है, अभी हम रखे हैं, देखे हो आप ऑलरेडी। सो ये राइस को क्या है ना 10 मिनट तक पकाएंगे। जब 10 मिनट तक पक जाने के बाद में जब आपको लगे कि स्टॉक और ब्रॉथ और शोरबा राइस के लेवल स्टेज पे आ गया है इस जैसा, देन यहाँ आपको अप्लाई करना है, मेरा मतलब है डाइस कटा हुआ ब्रेड को डालना है इसके ऊपर में। उसके बाद में देखिए इस तरह से डाइस कटा हुआ ब्रेड को डाल देने के बाद में गार्निश के लिए कोथिमीर पुदीना जो चॉप्ड हम लोग पहले कट करके यूज किए थे, जो रिमाइनिंग रखे थे वो डाल दिए गार्निश के लिए। उसके बाद में फ्राइड ऑनियन होता है, फ्राइड ऑनियन गार्निश के लिए उसके ऊपर में डाल चुके हैं। ठीक है, डाल देने के बाद में आप इसको ट्रांसफ़र करना है, देखो आयरन दम तवा के ऊपर में। ऑलरेडी आप देखे थे पहले, इससे पहले ही थोड़ा पहले ही मैं दिखाया था आयरन का दम तवा ऑन था, यानी कि हीट था। सो इसको इस तरह से लगा देते हैं। उसके ऊपर लगा के उसका जो लीड भी डाल दिए हैं। अब इसको 10 मिनट के बाद में देखिए खोल के देखेंगे तो इस तरह का आपका ग्रीन फिश ब्रेड पुलाव रेडी हो जाएगा पार्टी शेड्यूल करने के लिए। यानी कि पार्टी जो आप करना चाहते हो तो इस तरह से बना के आप आपका जो पार्टी होता है बेस्ट पार्टी उसको शुरुआत कर सकते हो। ओके, ये वन ऑफ द बेस्ट फूड एशिया का होता है पुलाव, और इसको पिलाव बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए तो हम आपके लिए ही रेसिपी बनाते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रॉम वाइजैक बिरयानी एक्सप्रेस एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम शेफ समी। हैव ए गुड डे।